आप यदि सक्सेस लोगों के बीच में रहोगे तो आने वाले 5 साल बाद आप भी वैसे बन जाओगे। कि इसी तरह चढ़ते रहे भाव तो एक दिन अखबार में छप जाएंगे ये भाव कि चावल 25 पैसे का रहा है। 100% किसी को रोज़गार सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते। दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कोतावत। दोस्तों लेक सिटी न्यूज़ हमेशा जनहित के मुद्दे उठाता है और हर दिन आपको किसी ना किसी एक नए मोटिवेशनल स्पीकर हो या मैनेजमेंट गुरु हो या बिजनेसमैन हो, उनसे मुलाकात करवाता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उदयपुर में रहने वाले वीएस राठौड़ साहब, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है और वो मैनेजमेंट गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं। वह विदेशों में सेवा दे चुके हैं और उनकी सेवाओं के बाद कई युवाओं की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। तो वो आज हमारे साथ हैं और उनसे हम मुलाकात करेंगे। तो वीएस राठौड़ साहब का आज हमारे इस कार्यक्रम में खास तौर पर स्वागत है, जिनकी उदयपुर कर्मभूमि है और जन्मभूमि राजस्थान ही कहलाती है। वो आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे लेक सिटी न्यूज़ में। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं लेक सिटी के तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं वंदे मातरम, जय हिंद। सर आप कहीं ना कहीं युवाओं को एक उनकी नई प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। किस तरह से ये कर पाते हैं? और कर्मभूमि आपकी उदयपुर भी है, तो आपने यहाँ से कैसे शुरुआत की और कैसे आप मैनेजमेंट गुरु बने? सर वैसे तो मैं 2006 में उदयपुर आया था MBA करने के लिए और 2 साल MBA करने के पश्चात मैं लगभग आज 15 साल से कॉरपोरेट क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ और विभिन्न कंपनियों में मैंने काम किया है। श्री राम से मेरी शुरुआत हुई थी, फिर फाल्कन में मैं एज ए रीजनल हेड रहा, उसके बाद मंगलम में रहा। अभी भी कंटिन्यू मेरी कार्यसेवा शुरू है और न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने मेरा कार्य किया और सेवा आज भी मैं दे रहा हूँ। सर उदयपुर हो या राजस्थान हो या भारत हो, लोग आपको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानते हैं। कैसे आपने ये मुकाम पाया है? सर जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, ये बचपन से मेरी हॉबी रही है स्टेज पे आना। मैं जब 5वीं क्लास में था, जालोर ज़िले में एक गांव है गुड़ा बेलोतान, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है पहली से लगाकर 9 तक। तो स्टेज का हमेशा मैं हीरो रहा हूँ और बचपन से ही मुझे शौक़ रहा है। मेरे पिताजी भी इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, तो वो भी एक कलाकार है और कल को जो आकार देता है वो कलाकार कहलाता है। मैं चित्रकार तो नहीं बन पाया लेकिन कलमकार तो बन पाया हूँ, जहाँ तक मैंने पहचान बनाई है। और जहाँ जहाँ मैंने सेवाएं दी कॉर्पोरेट क्षेत्र में, तो एक कुशल वक्ता, लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, तो हमेशा मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो मैं बोलता हूँ। तो मेरा अधिकतर जो स्पीच होती हैं वो युवाओं को लेके होती हैं, मोटिवेशनल के रूप में मुझे जाना जाता है। तो ऐसे ही मेरा कार्य शुरू हुआ और मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको बहते हुए पानी रहना है, यदि पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। तो उसे मैं एक शेर कहता हूँ कि ज़िंदगी का रास्ता काटना तो था मगर जाग उठे तो चल दिए और थक गए तो सो लिए। तो मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप रुकिए मत, आप ठहरिए मत, आप स्थिर न बने, आप महत्वाकांक्षी बने। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आप महत्वाकांक्षी बने, संघर्ष पथ पर बढ़े चलो, जीत किया और हार किया, दिदो चुनौती सिंधु को तो फिर धार किया और मझधार किया। सर देखा जाए तो जितने भी युवा हैं वो रोज़गार को लेकर के लालित रहते हैं कि रोज़गार उन्हें मिल जाए, सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो क्या कुछ वो ऐसा करे डिप्रेशन में ना आए? मैं लेक सिटी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, आज भारत सरकार चाहे मोदी सरकार हो, चाहे उसके बाद भी कोई भी सरकार आए, 100% किसी को रोज़गार सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते। और मेरे हिसाब से रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। एक रोज़गार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो चाय का कैफ़े लगाए, कुछ भी करें, रोज़गार मिल सकता है। लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आज भी ग्रेजुएशन लेवल तक लोगों को पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है। सर मैं कह रहा हूँ कि एक अपना जो उड़ीसा है, उड़ीसा में एक ज़िला है केंद्रपाड़ा, वहाँ पर 100% लोग टेक्निकल कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, B फार्मा करते हैं, D फार्मा करते हैं, स्किल सीखते हैं, तो 100% वहाँ पर रोज़गार है। लेकिन
राजस्थान में ऐसा नहीं है। आज भी यहाँ पर जो भीड़ है, यदि कहीं वैकेंसी निकलती है तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि 20 से 25 लाख वहाँ फॉर्म आते हैं। तो गवर्नमेंट भी हर किसी को रोज़गार दे नहीं सकती। वहाँ से मुश्किल से 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर बने। हर आदमी में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है। उस क्वालिटी को निखारना है और सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अच्छे गा सकते हो, उसको आप उस टैलेंट को बढ़ाइए। आप अच्छा बोल सकते हो, आप उसको बढ़ाइए। आप कुछ बेच सकते हो, आप उसको बढ़ाइए। तो हमेशा उस पर फोकस कीजिए। मैनेजमेंट गुरु का गुरु कौन है? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा है, समझा है, और मैं ऐसा तो पर्टिकुलर ऐसा कोई गुरु नहीं है। सबसे बड़ा गुरु है जो मेरे बचपन के जो शिक्षक हैं, जिन्होंने मुझे अ से अनार सिखाया, वो श्रीमान श्री बाबूलाल जी बोरा साहब हैं। वो सतीश जी दादी जी हैं, मेरे नैनमल जी हैं गुरु जी, वो हैं। तो मैं उनको ही गुरु मानता हूँ। ये मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। और मेरे पिताजी चित्रकार आर.एस. राठौड़ साहब, जिन्होंने मुझे हर पल मुझे सहयोग किया, मुझे उन्होंने मोटिवेट किया। वो आज भी मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सर, युवा जो है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में हैं और नशे की लत से उन्हें जो रोज़गार है या दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते हैं। जो एम है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो जो नशा है उनको कहीं ना कहीं रोक लेता है। तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता की होप हैं, आप देश का भविष्य हैं। तो अपने भविष्य को बिगाड़े नहीं। ईश्वर ने एक बहुत शानदार कलाकृति बनाई है, वो है इंसान। और ये इंसान रूपी जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता है। तो आप बचपन से ड्रीम बनाएं कि मुझे एक सक्सेस आदमी बनना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यदि सक्सेस लोगों के बीच में रहोगे तो आने वाले 5 साल बाद आप भी वैसे बन जाओगे। आज आप किन लोगों के बीच में बैठते हो, किन लोगों के बीच में आप बात करते हो, किन लोगों के बीच में आपका जीवन का समय निकलता है, आने वाले 5 साल बाद भी आप भी वैसे बन जाओगे। तो जीवन में ड्रीम रखो। छोटा सपना बड़ा अपराध। सपना हमेशा बड़ा देखो। और ड्रीम भी होना चाहिए आपका, पेनफुल ड्रीम होना चाहिए। मैं बात करता हूँ 2007-8 की, जब मैं 10x10 के रूम में रहता था यहाँ पे टेकरी पे उदयपुर में। तो मेरा पहला ड्रीम था कि मुझे बाइक खरीदनी है। तो मकान मालिक का एक लोहे का पलंग था, तो मैंने वहाँ पर कागज़ पे उस सामने वाली दीवार पे लिखा था कि मुझे हीरो होंडा की ये बाइक चाहिए, मॉडल नंबर ये चाहिए और इस डेट को चाहिए। तो सपना देखने से शुरुआत होती है, लेकिन जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी एक्शन आपको लाइफ में करनी पड़ती है। तो ड्रीम होना चाहिए आपका पेनफुल। उस डेट को आपको बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। तो मैंने उस प्रयास किया मेरे जीवन में और मैंने उसी डेट को वो मॉडल मैंने उठाया। तो पेनफुल ड्रीम होना चाहिए। मैं युवाओं को ये कहता हूँ हमेशा। हाल ही में आपने कई सारे टूर भी किए, विदेश टूर भी किए हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल। वैसे मैं हर साल कहीं न कहीं जाता हूँ। इस साल भी मैं दुबई जाके आया हूँ, वियतनाम जाके आया हूँ। अब तक लगभग 9 देशों की मेरी यात्रा हो चुकी हैं। मैं कुवैत जाके आया हूँ, यमन जाके आया हूँ। तो जहाँ तक विदेशों की बात है, तो मेरे परिचित हैं देश भर में, विदेश भर में। तो जो मुझे जानते हैं या मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे इनविटेशन मिलता है। जो सिलेक्टेड लोग होते हैं इंडिया से, उनको वहाँ इन्वाइट किया जाता है। और कहीं न कहीं ईश्वर की दया से स्टेज पे आ ही जाते हैं वहाँ पर भी। तो सर, क्या ये मान सकते हैं स्वामी का विवेकानंद भी कहीं बाहर जाते थे और वो अपना स्पीच देते थे और लोगों के जीवन में बदलाव लाते थे? तो क्या मानते हैं आप अपने आप को? सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे बोलने से या मेरे कुछ कहने से यदि किसी के जीवन में यदि पल भर भी कोई चेंज आता है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ। और युवा का उल्टा होता है वायु। और वायु में जो आंधी, तेज, गति, बहाव होता है, वो हमारे भारत में युवाओं में। आज भारत की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो 25 से 30 वर्ष की आयु की है। और युवा में वो ताकत है, युवा में वो बात है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारी जो ताकत है वो युवा है। लगभग हमारे देश की 65% की आबादी वो युवा है। तो मैं युवाओं को इतना ही कहता हूँ कि आप अपने माता पिता का ड्रीम पूरा कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और कुछ काम ऐसा करें कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दर्शकों, जो हमारे साथ वी.एस. राठौड़ साहब हैं, ये कवि भी हैं और इनके मुख वाणी से कुछ अच्छी अच्छी कविताएं भी हम सुनेंगे। तो सर, ऐसी कोई थोड़ी सी आप बता दीजिए। सर, जहाँ तक है, मैं व्यंग्यात्मक लिखता हूँ और मुझे व्यंग्य के रूप में जाना जाता है। तो मैंने कई सारे कटाक्ष भी किए हैं, चाहे वो देश की राजनीति पे हो, चाहे महंगाई पे हो, चाहे बेरोज़गारी पे हो। तो
बात चल रही है युवाओं पे, तो युवाओं से शुरू करते हैं कि युवाओं ने कहा बेरोजगारी है, युवाओं ने कहा बेरोजगारी है, नौकरी कागजों में रोजगार न पाई है, और फॉर्म भरते भरते हो गई आर्थिक तंगाई है, और मेरिट में आए फिर भी नौकरी न मिल पाई है, और मैंने पूछा क्यों राष्ट्र को आज़ादी दिलवाई है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी के भरोसे नहीं रहे, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेसमैन बनिए। नौकरी से हो सकता है आप अपने परिवार का रोजगार, अपने परिवार का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एंटरप्रेन्योर बने तो हो सकता है आप 100 लोगों के परिवारों का निर्वहन कर सकते हैं। तो कुछ बड़ा करिए। और मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसा मत सोचिए कि ठेले वाला है या ये वो है, वो आपसे और हमारे ज़्यादा कमाता है, तो उसकी भी इज्जत करना सीखिए। सर आप कवि तो ही हैं और व्यंग्य भी करते हैं, किस प्रकार का आपका व्यंग्य तैयार हुआ है? सर महंगाई पे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महंगाई के इसी तरह चढ़ते रहे भाव, तो एक दिन अखबार में छप जाएंगे ये भाव कि चावल 25 पैसे जोड़ी, और गेहूं 2 रुपये कोड़ी, और दूध 5 रुपये में बूंद, और घी 10 रुपये में सुंग। और क्या वित्त मंत्री ने ये बात कही कि अमेरिका से भारत में आएगा दही, और 10 रुपये में 3 आम कच्चे, और 100 रुपये में 2 बच्चे। वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार इन्होंने व्यंग किया है महंगाई पे। सर उदयपुर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उदयपुर में आप रहते हैं, कर्मभूमि आपकी, इतने सालों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं। सर उदयपुर में रहना ही अपने आप में एक सौभाग्य है, और दुनिया की खूबसूरत शहर है ये। और मैं लगभग इंटरनेशनल लेवल पे भी घुमा हूँ, लेकिन उदयपुर से बेहतर सिटी मैंने आज तक नहीं देखी है। और वीर भूमि महाराणा प्रताप की भूमि है, मैं उनको नमन करता हूँ। और एक ऐसी सिटी है जो मात्र 20 किलोमीटर में फैली हुई है, और आधे घंटे में आप किसी भी कोने पे आप पहुंच सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे शहर का कोई भी कोना हो। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, और यहाँ के लोग बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही प्रेमी हैं, मिलनसार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सर जनता साहब कल 5 टिप्स ऐसे दे दीजिए युवाओं को ताकि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक तो जीवन में आप कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास, डेडिकेशन रखिए। उसके अलावा अपनी जो स्किल है उसको आप अपडेट कीजिए रोज़, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति अपने से बेहतर आदमी के साथ जुड़ना पसंद करता है, अपने से पावरफुल व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करता है। मैं कई बार देखता हूँ कि हिंदुस्तान की लगभग ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री होनी ज़रूरी है या आपके पास कोई ज़्यादा क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। जो इंडिया को चला रहे हैं उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री है या नहीं है। जितने बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हुए हैं, बिल गेट्स अक्सर कहते हैं कि मैं 10वीं में फेल हुआ था, और मेरे क्लास में जितने भी टॉपर आए आज वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो मैं युवाओं को इतना ही कहता हूँ कि स्किल बढ़ाइए, अपना टैलेंट बढ़ाइए। हर साल आप में कुछ ना कुछ अपडेट रहना चाहिए। यदि आप BMW, ऑडी, जगुआर से उतरेंगे तो दुनिया कोई भी आपको आपकी जाति, आपका डिग्री कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस दुनिया में सक्सेस को सैल्यूट है, आपके पद को सैल्यूट है, आपकी सक्सेस को सैल्यूट है। आखिरी कोई मैसेज? आखिरी मैसेज मैं इतना ही देना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और लेक सिटी के जितने भी तमाम दर्शक हैं एक बार उनको पुनः मेरा बहुत बहुत साधुवाद। चैनल पे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे मैनेजमेंट गुरु वी.एस. राठौड़ साहब, जो आज हमारे साथ युवाओं में किस तरह से बदलाव आए, युवा डिप्रेशन में ना जाए, और किस तरह से वो अपने करियर को चुन पाए और ऊंचाइयों तक पहुंच पाए, इन्होंने जानकारी दी। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।